हेलो फ्रेंड्स। ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जितने पॉइंट्स आपको मैच करते हैं उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। पर्सनल, अगर आप अपने लिए पर्सनल जानना चाहते हैं तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। वो मैं नहीं करती हूँ, और लोगों से आप करवा सकते हैं, तो वो केवल आपकी ही रीडिंग आएगी, उसमें किसी और की एनर्जी नहीं आएगी, ठीक है। इसमें कलेक्टिव लेवल पे आती है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। एस ऑफ कप्स, what else divine, please guide me। the high priestess, queen of pentacles। ये है आपका भाग्य, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं आप, और ये है किसी की, कोई ऐसा हो सकता है आपका जो भाग्य है, आपकी जो किस्मत है, कोई अपनी फूटी किस्मत को आपसे रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, और आपके जीवन में न्यू बिगनिंग हो रही। कोई इस बात को बहुत छुपा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी स्वैपिंग का मुझे इसकी वाइब्रेशन मिल रही है। कोई आपकी किस्मत पे अपना कब्जा करना चाहता है कि आपकी किस्मत उसकी हो जाए, उसकी किस्मत आपकी हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। करने वाले बहुत कुछ करते हैं, पर किसी की किस्मत कोई छीन नहीं सकता। इस कार्ड को ही मैं बता दूं, सिर्फ आपके हेटर्स की जो कारस्तानियां हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आप अपने लाइफ में जितना ही न्यू न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, आपके लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो रही है। जो भी आप देखिए, पहले से बहुत बेहतर समय आपका चल रहा है। एक समय था जहां पे आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को हाइड करना, छुपाना, यानी स्थिति आपकी अच्छी नहीं थी, तो आप लोगों को बताते नहीं थे, अपने बारे में छुपा के रखते थे। जो भी जैसा भी था, आप अपने लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेते थे, औरों से कोई डिस्कस नहीं करते थे अपने लाइफ के बारे में, और कुछ लोग जान भी नहीं पाते थे कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में। जानने वालों ने बहुत कोशिश किया, पर आपने उसे हिडन ही रखा, हाइड ही करके रखा। बहुत सारे लोग आपको मिस्टीरियस भी समझने लगे उस दौरान, लेकिन आपको ये पसंद नहीं। आप अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को किसी और से डिस्कस करें, ये आपके लिए एक बहुत ही आपको नीच फील करवाती है कि आपको पता है मदद कोई करेगा नहीं, तो मैं किसी से क्यों जाऊं कहने। तो आप अपनी प्रॉब्लम को खुद झेलते रहे हैं पास्ट में, लेकिन आपके जीवन में यहाँ पे अभी मुझे जो करंट की एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में, विश फुलफिलमेंट हो रही है। काफ़ी लंबे समय बाद आपके लाइफ में बहुत अच्छा समय आया है, कुछ नया आपके जीवन में जरूर हो रहा है। ये लव लाइफ में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, मनी फाइनेंसेस में, कि आपकी विश पूरी हो रही। यहाँ पे आप इस समय क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं।
आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। जो आपने मैनिफेस्ट किया था आपके जीवन में आपने यहाँ पे अगर धन की कमी थी आपके जीवन में तो वो पूरी तरह पूरी की जा रही है। एक गॉडेस एनर्जी, एक गॉडेस लाइक एनर्जी में आप इस समय है। बहुत ही अच्छी यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरु की ब्लेसिंग भी आपके तरफ आ रही है। यहाँ पे डिवाइन हैंड्स भी आपकी मदद कर रहे हैं। बादलों से हाथ निकला हुआ ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं। जो आप विश पाना चाहते थे उसको ईश्वर यहाँ पे पूरा करने की पूरी तरह से वो वक्त ईश्वर लेके आए हैं कि अभी आप जो भी सोच रहे हैं वो चीजें आपकी अभी विश आपकी पूरी होगी। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो छुप छुपा के कुछ इधर उधर से लोगों से बातचीत करके लोगों को अपने फेवर में लेके ऐसा कुछ चाहते हैं कि आपका भाग्य उनका हो जाए, उनका भाग्य आपका हो जाए। यानी कि जिस प्रॉब्लम में वो इस समय झेल रहे हैं और वो भी इस समय हाइड कर रहा है, छुपा रहा है। ये जो भी इंसान है अपनी स्थिति को, परिस्थिति को, बाहर का दिखावा बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे, एक शो ऑफ, लेकिन अंदर से हालत बहुत पतली है किसी की। तो यहाँ पे कोई फूटी किस्मत को आपसे रिप्लेस करना चाहता है। यहाँ पे और ही ज्यादा बेड़ा गर्क किसी का हो चुका है। देखते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से देखिए, पैसे की रानी, यानी कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी हैं और यहाँ पे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी हैं। क्या जबरदस्त कार्ड्स आ रहे हैं। और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऐसे नहीं बने हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो करना है वो करना है। आपका बहुत बार सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ा गया है ताकि आप खुद अपने ऊपर शक करें। जो भी आपके पास क्रिएटिविटी है, जो भी आप जिस चीज में भी एक्सपर्ट हैं, वहां पे भी आपको तोड़ा गया कि ये आप सही काम कर नहीं रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, सही नहीं लग रहा है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की होगी, यानी कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को नीचा ले आना बहुत ज्यादा, ताकि आप ना अपने कार्य में जो आप एक परफेक्शन है आपके वहां पे ना जा सके। भाई यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत हितैषी आपका दोस्त, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आप उसे दोस्त मानते होंगे, या फिर फैमिली मेंबर, कजन्स में कोई ऐसा हो सकता है। पर जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपका दोस्त हो सकता है जिसे आप मानते हैं, और लेकिन वो आपसे ना पक्की दुश्मनी रख रहा है। यहाँ पे उसने बहुत बार आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजी है, मल्टीपल टाइम्स, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें जो आपकी टाइमिंग है, आप एक ना बहुत ही ज्यादा एक पेशेंस वाले इंसान हैं। और आप यहाँ पे एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि, और आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। बहुत इंट्यूटिव भी पर्सन है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे देखिए आपके सिर पे एक वाइट लाइट दिख रही है, तो ये इंट्यूशन पावर को शो कर रहा है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपने कोई कुछ भी कहता रहे, आप कान में उंगली डालते, सुनते ही नहीं किसी की बात, क्योंकि आपको पता है आप क्या है, आपसे ज्यादा कोई आपको नहीं जानता। तो इस समय ये शेरनी वाली जो एक, अगर आप फीमेल हैं तो शेरनी, मेल है तो शेर, ये जो आपकी दहाड़ है ना, इसे सुन के बहुत लोगों के जो है हालत खराब है। आपको किस तरीके से आपके कार्य में जो भी आप कर रहे हैं उसमें आगे ना बढ़ने दिया जाए, ये लोगों की बहुत सारी मनसा है कि आप, इनकी ये इच्छा है कि आपकी किस्मत इनकी हो जाए, इनकी किस्मत आपकी हो जाए। तो ये बहुत सारी नेगेटिविटी भी आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये चीजें हो जाएं। लेकिन क्या शेर कभी, देखिए शेर शेर ही रहेगा, गीदड़ गीदड़ ही रहेगा, जो भी आप इस चीज को। और देखिए बिल्ली, ये जितनी भी नेगेटिविटी है आपने उसे, इस नेगेटिविटी को बहुत छोटा कर दिया है। किसी ने बहुत बड़ा बड़ा करके भेजा था, लेकिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका जो एक अपने ऊपर कंट्रोल है, आप लो वाइब्रेशन में जाते ही नहीं कि कोई नेगेटिविटी आपको हार्म कर सके। तो आप एक ऐसे पर्सन है, यहाँ पे दिख रहा है आपके जीवन में पैसा भी आ रहा है, आपके पास पावर भी है, ये पावर है। और आपको, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है ना, इसलिए कुछ लोगों से आपने डिस्टेंस बनाया है, कट ऑफ किया है शायद अपने लाइफ से, या आपने अपने हाथ में वॉन्ड उठा रखी है कि जो ऐसे लोग हैं वो ये अपने आप आपसे दूर हैं, क्योंकि इन्हें पता है इस समय आप थोड़े डिफेंसिव हैं, क्योंकि आप इंट्यूटिव पर्सन है। आपको पता रहता है कौन आपके ऊपर नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन आपके लिए अच्छे भाव रखता है, कौन नहीं रखता, ये बात आपको पता है अच्छी तरीके से। तो आप इतने हाई वाइब्रेशन में हैं कि जितने भी आपके तरफ ये आपकी डेस्टिनी स्वैप करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका उतना ही बेड़ा गर्क होता जा रहा है,
और भी गड्ढे में जा रहे हैं। आपके जीवन में तो न्यू न्यू बिगनिंग हो रही है। यहाँ पे देखिए ईश्वर मदद कर रहा है, आपकी महालक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर। और यहाँ पे बहुत बड़ी आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, ये यहाँ पे हनुमान जी की एनर्जी भी बहुत काम कर रही है। अब आप कैसे भी इनको मानते हो हनुमान जी, क्योंकि नेगेटिविटी के लिए जो भी आपके ऊपर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्शन किए गए थे वो हनुमान जी ने गदा मार मार के छोटा कर दिया है। और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस ने भी, तो आपको जो ये कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने अंदर से बहुत जबरदस्त, तो यहाँ पे हनुमान जी कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस में जरूर है, तो जिन्होंने आपके कॉन्फिडेंस को टूटने भी नहीं दिया। जो आप चाह रहे कर लेते हैं, आराम से कर पा रहे। ये देख के ये आपस में देखिए 5 ऑफ वांड्स, ये आपस में सिर फुटोवल वाली इनकी कहानी यहाँ पे चल रही है। यानी कि ना ये एग्जॉस्ट यहाँ पे 4 से 5 लोग हैं। भाई मुझे तो लगा था 1 लोग है, लेकिन यहाँ पे 4 से 5 लोग हैं जो आपके खिलाफ हमेशा इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग रहती है। कैसे देखिए, ये आपको फिजिकली कुछ भी हार्म नहीं कर सकते, बहुत ही प्रोटेक्टेड है आप। तो ये क्या करते हैं, जो आपकी किस्मत यहाँ बदली है ना, जो उसने एक टर्निंग पॉइंट आया है आपकी किस्मत में, ये इन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो ये आपको हिट नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं कर सकते, तो ये नेगेटिविटी भेजते हैं या आपस में ही ना प्लानिंग प्लॉटिंग करते करते आपके खिलाफ या आपस में ही लड़ने लगते हैं कि एक की मत दूसरे से मिल नहीं रही है। एक कुछ कह रहा है कि ऐसा करना है, तो दूसरा कह रहा है नहीं 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 ऐसा करना है, तीसरा कह रहा है नहीं 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 ऐसा करना है। तो यहाँ पे काम करिए, इनके बीच में जो लड़ाई झगड़े जबरदस्त हो रहे हैं, यहाँ पे हनुमान जी की एनर्जी काम कर रही है कि इनकी जो नेगेटिविटी है और जो ये आपके ऊपर इविल आई जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसके बीच में हनुमान जी इनविजिबल रूप से इन्हें आपस में ही लड़ा लड़ा के मार देना चाहते, ताकि आप तक इनकी नेगेटिविटी पहुंचे ही ना। और अगर पहुंचे भी तो वो एकदम इत्तू सी हो जाए, छोटू सी हो जाए, बहुत ज्यादा आपको हार्म ही ना कर पाए। तो यहाँ पे आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग है भाई। यहाँ पे मुझे दिख रहा है द फूल, आपको इन्होंने फूल बेवकूफ समझ रखा था। सोचा था कि देखिए, अब मैंने कहा ना कि आपका बहुत बड़ा आपके लाइफ में ये बिग चेंज आया, आपकी एनर्जी ही चेंज हो गई, एक टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में आया है। आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें भी चेंज आया है। अब आप बेवकूफ नहीं है। पहले आप फूल की एनर्जी में थे, तो लोग मंदिर का घंटा समझा था, जो ही आता था बजा के चला जाता था। तो अभी ईश्वर ने आपको बदल दिया है, अभी आपको अपना जीवन जीना सिखा दिया है कि किस तरीके से अपने जीवन में जीना है, कैसे अपनी प्रोटेक्शन करनी है, किस तरीके से लोगों के सामने आप रहेंगे, तब लोग से आप तो दूर रहेंगे नेगेटिव लोग। अगर आप इस वॉन्ड को ना उठाएं और अपनी क्रिएटिविटी बहुत चरम सीमा पे है इस समय आपकी, जो भी आप कर रहे हैं, आपके जीवन में धन आ रहा है, ऐसे में तो आपको लोग ना जाने क्या ही कर सकते हैं, आपके साथ बहुत बुरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक अपने कॉन्फिडेंस में है, आपके अंदर एक पावर है जिसके कारण आपसे लोग दूर दूर रह रहे हैं। और ये फ्रस्ट्रेशन ये अपने सिर पे निकाल रहे हैं, क्योंकि ये कुछ आपका बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपके ऊपर कुछ लागू नहीं हो रही। यहाँ पे आपके साथ हनुमान जी की ऊर्जा एनर्जी मुझे बहुत सॉलिड फील हो रही है। वो नेगेटिविटी हटाने के लिए यहाँ पे इन लोगों के बीच में इनविजिबल रूप से रह के इनको आपस में ही लड़ा लड़ा के मार डालना। जब आप फूल की एनर्जी में थे ना, तो अभी तो आपकी एनर्जी चेंज हो गई। तभी आपको ये लोग बहुत लॉयल समझते थे, बहुत सीधा सच्चा, बहुत मस्त मौला इंसान थे। आपको फिक्र ही नहीं रहती थी क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। तब आप इतने ऊंचाई पे भी नहीं थे, इसीलिए लोग आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग तो करते थे, क्योंकि तभी भी आपके पास सोल की पावर तो थी कि किसी लोगों को, ये जो आपके दुश्मन है ना, इन्हें एहसास तो होता था कि कुछ न कुछ आप अलग हैं, कोई आपकी प्रोटेक्शन में है, कोई आपकी प्रोटेक्शन करता है, कि इनकी चीज़ों से आपको हार्म नहीं होता। बहुत बार आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग पहले भी की गई, कुछ आप में अलग है, इस चीज़ का आभास इन्हें पहले से ही था। लेकिन आप इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे ये तो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। आपने तो इनको मात दे दी है, और ये मात ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है जो भी लोग हैं। तो आपके लिए बार बार इन्होंने एक ऐसी जगह गिराने की कोशिश की है, खाई, कहीं ऐसी खाई में आप गिर जाएं, कि कहीं ऐसे गड्ढे इन्होंने खोदे कि जहां फंस जाएं और आपका कार्य रुक जाए और ये अपने कार्य में आगे चले जाए और आपकी डेस्टिनी इनकी हो जाए, इनकी किस्मत फूट जाए जब आप कहीं खाई में गिर जाए। तो ऐसा इन्होंने बार बार आपके साथ किया है। लेकिन अब यहाँ पे एक ऊर्जा एक्टिवेट हो गई है लॉर्ड हनुमान की, जिन्होंने आपको हमेशा बचाने की कोशिश की है और बचाया भी है।
और आपको एक कॉन्फिडेंस भी दिया है, विश्वास, एक ताकत दी है कि ईश्वर से बड़ी किसी के पास ताकत है ही नहीं। आपने अपने जिंदगी में जिंदगी जीना अब सीखा है। पहले तो आप ना, क्योंकि ये भरोसे आपको ईश्वर पे इतना भरोसा था कि ईश्वर का नाम लेके आप कहीं भी कूद जाएं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आपको पता था, विश्वास ही आपका ऐसा था कि आप कुछ भी करेंगे। आप एक नियम और एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, तो आपको भरोसा, आप कुछ गलत नहीं करते तो ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे। इस भरोसे पे आपने आंख बंद कर रखा था, ईश्वर ने आपकी आंखें खोली हैं। भरोसा अच्छी बात है, पर अंधा नहीं होना है। आगे इतने बड़े खाई में तुम गिरने जा रहे हो ईश्वर पे भरोसा करके, तो आपको नीचे भी देखना है। ये चीज आपको सिखाया गया है कि ठीक है, ईश्वर आपके साथ है, बिल्कुल है। आपका विश्वास यहाँ पे जीत भी गया है, लेकिन ईश्वर ने आप ना देखिए, मुंह ऊपर करके चल रहे, ऊपर की तरफ देख रहे, नीचे आपके दुश्मनों ने आपके लिए इतनी गहरी खाई खोद के रखी है, आप उस तरफ देख नहीं रहे हैं। आपकी इंट्यूशन, ये जो दो डॉगी है ना, ये देखिए आपकी इंट्यूशन पावर, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करिए। आपकी इंट्यूशन बार बार मना करिए, मत जाओ आगे खतरा है, मत जाओ आगे खतरा है। आप बोल रहे नहीं नहीं, मुझे ईश्वर पे भरोसा है, ईश्वर मुझे आके बचा लेंगे। तो ईश्वर आपको यही सिखाना चाहते हैं। आप अपनी मदद करते हो तब ईश्वर आपकी मदद करते हैं। आप ईश्वर का नाम लेकर के जलती आग में कूद जाओ तो ईश्वर थोड़ी ना आएंगे बचाने के लिए। आप अपनी ही रक्षा नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आपकी आंखें खोली गई हैं कि देखो, भरोसा करो, अच्छी बात है, लेकिन अंधा विश्वास नहीं करना है, आंखें खोल के देखनी है। और यहाँ पे वाकई में डिवाइन हैंड्स, ईश्वर आपको आपके जीवन में हर चीज यहाँ पे फुलफिल करने वाले हैं। उनकी जीत, आपकी जीत ईश्वर के हाथों में है, इसे कोई छीन नहीं सकता। आपकी डेस्टिनी कोई टच भी नहीं कर सकता। सॉल्व करने की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन करने वाले करते हैं, हो या ना हो, उसमें उनकी जलन भी मिट जाती है कि चलो हमने करके देख लिया। खुद से गिल्ट नहीं फील होता, ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ किया ही नहीं। तो आप एक मजिशियन की एनर्जी में, ओ माय गॉड, कितना आपको दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, द हाई प्रिस्टेस है, और अभी मजिशियन की एनर्जी में आ चुके हो। अभी आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, देखिए इंट्यूशन पावर तो आपकी थी ही, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़बरदस्त आपकी काम कर रही है। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे ना, वो चीज़ें आपके लाइफ में आपके सामने हाजिर होगी। यूनिवर्स ने आपको खुली छूट दी है कि आप किसी ऐसी अनंत, जिस शक्ति का कोई अंत नहीं है, वो शक्ति का एक अंश आप कैरी कर रहे हो, जिसके कारण बहुत ही आप अपने खुद से बहुत लॉयल हो और यूनिवर्स से बहुत लॉयल हो, ईश्वर से बहुत लॉयल हो। बाकी दुनिया में आपको कोई कुछ भी कहे, आपको फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आपको कप्स, पेंटिकल्स, सॉर्ड्स एंड वॉन्ड्स, इन चारों पे आपको विजय हासिल ईश्वर ने दिया। आपने विजय हासिल कर लिया है कि जब चाहे, जितना चाहे, आप यहाँ पे अपने पेंटिकल्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं, प्यार मैनिफेस्ट कर सकते हैं, दुष्टों के लिए आप वॉन्ड्स एंड सॉर्ड्स भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वहां पे आपकी जीत है, विजय है। इस इंसान ने हाथ ऊपर उठाया, आप देख सकते हैं, ये एक जीत की निशानी है। आप जीत पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे गलत चीज़ों को करते नहीं, गलत चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करते। इसीलिए ईश्वर ने आपको वो चाबी दे दी है, वो एक छड़ी दे दी है जादू की, कि घुमाओ और पाओ, ऐसा आपके लिए कर दिया गया है। और ये बहुत जल्द आपकी, या तो आप इन चीज़ों को कर रहे होंगे या तो आप करने वाले हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो ये आपस में लड़ रहे हैं और इनका उतना ही बेड़ा गर्क हो रहा है, क्योंकि आपके जीवन में जस्टिस आ गया। इससे ज़्यादा कुछ भी इस रीडिंग में बहुत ही क्लियर कट रीडिंग आई है। तो आपके जीवन में जस्टिस आ गई। ये जितना ही लड़ मर रहे हैं आपके लिए, जितना ही आपकी डेस्टिनी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पता नहीं किसने इनको बता दिया कि डेस्टिनी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत लोग गोरख धंधा कर रहे हैं पैसे वैसे कमाने के लिए, तो कहीं ये भी फंस गए। काफ़ी हैवी मनी इन्होंने दे दिया वहाँ पे, लेकिन कुछ चीज़ें काम नहीं आई, तो ये आपस में लड़ रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, कि जबकि इन्हें पता है किसी की डेस्टिनी कोई सॉल्व नहीं कर सकता। ये चीज़ें कहीं इन्होंने धोखा खाया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और पैसे भी दे दिए हैं, अभी आपस में लड़ रहे हैं कि ये हमने क्या कर दिया। और ये जितना ही आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं ना, कि किस तरीके से आपकी चीज़ों को ये छीनना, मतलब कैसे ये इनके जीवन में वो चीज़ें आए, तो ये जितना ही आपके पीछे पड़े हैं, उतना ही इनका बेड़ा गर्क होता जा रहा है। ये उतने ही गड्ढे में जा रहे, उतने ही खाई में गिरते जा रहे हैं, क्योंकि
ये खुद मेहनत ना करके आपकी चीजों को छीन के बड़ा बनना चाहते। इससे मुझे दिख रहा है कि जस्टिस ईश्वर बहुत नाराज खफा हो चुके हैं पे शनिदेव जी की। भाई यहाँ पे शनिदेव जी बैलेंस करना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत डिसबैलेंस आपकी लाइफ को करने की कोशिश की है, पर अभी कितना बैलेंस करेंगे। अभी इनके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ने वाली है शनिदेव जी की। आपको पता है शनि की दृष्टि जिस पे पड़ती है ना पूरा बर्बाद हो जाता है। तो अभी शनिदेव जी इन पे अपने दृष्टि डालने वाले हैं, क्योंकि बहुत बैलेंस करने की कोशिश की कि अब ये सुधर जाए, अब ये सुधर जाए, पर इनमें कोई सुधार नहीं है। तो अभी न्याय आ गया, जस्टिस। शनिदेव जी की जस्टिस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और इनका जितना ही आपके लिए बुरा सोचते जा रहे हैं उतना ही इनका पतन होता जा रहा है आपकी लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में उतनी ही सेलिब्रेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितनी ये नेगेटिविटी सोच रहे हैं उसका 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके जीवन में वो चीजें वापस जा रही हैं। तो चलिए अब हम आपके लिए कुछ नंबर देखते हैं। 11 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर। ये कुछ नंबर निकल के आए हैं। अगर आपको 11 दिख रहे हैं ना, आपकी विश सारी की सारी पूरी होगी। स्टार्टिंग तो हो चुकी है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आ रहा है, आपका लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है। तो 11 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1st, 11th एंड 5th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे आपके लिए एज क्या हो सकती है। एज यहाँ पे किसी की 41, यहाँ पे 42, और यहाँ पे 55, 51, 29 किसी की एज हो सकती है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 1, 2, 11, 5, 12, 13, 16, 20, 22। अच्छा 3 भी है, ओके 3 भी आपका बर्थडे डेट हो सकता है किसी भी मंथ का। अब हम देखेंगे आपके लिए नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम एक आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे कि क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में मैंने जब मैंने कार्ड्स निकाले, द आंसर यू नीड आर कमिंग। जिस जवाब की आपको तलाश है, कोई शब्द, कोई सवाल है आपका, उस सवाल का जवाब आप पाना चाहते हैं, तो वो बहुत जल्द वो रास्ते में है। बहुत जल्द उसका जवाब आपको मिल सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, या कोई मैसेज है तो प्लीज़ मैसेज दीजिए, गाइडेंस है तो गाइडेंस दीजिए। क्या बताना चाहते हैं आप। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये जो आपकी इस समय सिचुएशन बनी हुई है ना, इसमें कोई एड़ी चोटी कितना भी जोर लगा ले, इस सिचुएशन में कोई और सिचुएशन नहीं आ सकती। ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें देखिए बहुत सारे डिवाइन पावर्स की आपके जीवन में, यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन है, यहाँ पे शनि देव जी की दखल अंदाजी है, हनुमान जी आपके नेगेटिविटी को बहुत छोटा कर दे रहे हैं। और ये नेगेटिविटी कदमों में आपके पानी भर रही है। यहाँ पे आपको नेगेटिविटी से बचाया जा रहा है। यहाँ पे माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी आपके ऊपर कृपा है। एक मजिशियन की एनर्जी ऑलरेडी आपके पास है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आपके पास है, और यहाँ पे सडन आपके जीवन में जस्टिस भी है। तो यहाँ पे आपकी फुल्ली प्रोटेक्शन है। इसलिए जो भी सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिविटी बनी हुई है, कितना भी कोई पैसे खर्च कर ले, आपकी डेस्टिनी स्वैप करने की कोशिश कर ले, नेगेटिविटी भेजने की कोशिश कर ले, हर चीज से आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे मिला हुआ है। यहाँ पे ईश्वर बोल रहे हैं जो आपकी ये स्थिति बनी हुई है, इसमें कोई और स्थिति दखल अंदाजी नहीं दे सकती, नहीं कर सकती। ये तो कंफर्मेशन आपके लिए आ गया निकल के। एक और लेंगे। इमोशंस आर रनिंग हाई। तो ये किसके हैं? आपके नहीं है। आप स्टेबल है।
ये किसके इमोशंस यहाँ पे देखिए हाई हो रहे हैं। देखिए आपके भी हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की जो रहमत बरस रही है ना आपके ऊपर, तो आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ईश्वर को आप बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है अगर ईश्वर ने ना होते तो आपका क्या होता, क्योंकि इतने दुश्मन, इतनी नेगेटिविटी आप कहाँ स्टैंड करते अपने जीवन में। लेकिन ईश्वर ने जो आपका हाथ पकड़ा है ना, जो बार बार आपको देखिए गिरने से बचा रहे हैं, नेगेटिव लोगों से बचा रहे हैं। यहाँ पे देखिए नेगेटिविटी, ये बिल्ली है, नेगेटिव लोगों से बचा रहे, बार बार खाई में गिरने से बचा रहे, आपके जीवन में आपकी विश फुलफिलमेंट कर रहे, मजिशियन की एनर्जी में आपको ला रहे। आप यहाँ पे बहुत इमोशनल हो रहे, ईश्वर को याद कर रहे। आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आ रही है, आपके इमोशंस बहुत हाई हो चुके हैं और आप रो भी शायद रहे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओवरफ्लो हो रहा है इमोशंस आपके, क्योंकि आप ईश्वर की रहमत को पहले मानते थे कि हाँ होती है ईश्वर की रहमत, लेकिन यहाँ पे आप फील भी कर रहे हैं कि अगर ये ना होते तो आपका क्या होता, क्योंकि दुनिया तो आपके दुश्मन बनी पड़ी है ना। तो आपके भी हो सकते हैं और आपके दुश्मनों के भी इमोशंस हाई हो रहे हैं। इतना पैसा खर्च किया, इतने लड़ाई झगड़े किए, इतने नेगेटिविटी भेजी, सब कुछ किया, इतने गड्ढे खाए आपके लिए, खोद डाले कि कैसे आपको गिराए, और यहाँ पे हो क्या रहा है, ये और भी पूरी तरीके से इनका बेड़ा गर्क हो रहा है। इसलिए इनके भी इमोशंस हाई हैं, इनके नेगेटिव वे में हाई हो रहे हैं, आपके पॉजिटिव वे में हाई हो रहे हैं, तो हाई दोनों तरफ हो रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले है यहाँ पे ए, एफ, एच, टी, ई, यू, एस, एम, जी, पी। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।